गुरुजी के चरणों में सत सत प्रणाम और आप सभी साधकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साधु आनंदी माँ दिव्याशीष आश्रम सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002। तो आज का वीडियो का टॉपिक मेरा ये है कि साल तो हर साल बदलती है, साल तो हर साल बदलती है। खुद को बदलना सीखे, खुद को बदलना सीखे। ये वीडियो में नया साल के लिए ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं कि आप लोग तो बोलते हैं कि हर साल अब 2023 गया, 2024 आ जाएगा, 2024 जाएगा, 2025 आ जाएगी। साल तो बदल रही है, लेकिन हम अपने आप को कितना बदले यही देखना है। तो 2023 विदाई लेने जा रहा है और 2024 स्वागत में खड़ा है। तो 2023 विदाई और 2024 का बधाई। 23 का विदाई, 24 का बधाई। तो आप थोड़ा सा 2023 में अभी जैसे महीने तो खत्म होने आ गई है, 2 दिन बची है, तो अपने आप बैठ के थोड़ा आत्मविश्लेषण करें। हमने तो खाली नया साल आया तो बस घूमने चले जाते हैं, बस पार्टी पिकनिक बनाते हैं, और अपनी मौज आनंद लेने के लिए कहीं ना कहीं चले जाते हैं। लेकिन कभी आप खुद के पास बैठ के, खुद के पास अपने पास बैठ के कभी सोचे नहीं कि इस साल हमारा कैसे गया, हम क्या नया करें, हमारे में क्या परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। ये चीज़ हम कभी भी आत्मविश्लेषण नहीं करते हैं। तो एक एक स्टेप तो आगे जाना है सबको। जिसको जितना उम्र हो गया, हर साल उम्र बढ़ ही रहा है, मौत के करीब हो रहे हैं, मौत नजदीक आ रही है, लेकिन फिर भी हमारा मतलब खुद की परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए आप थोड़ा नया साल जो 2024 आ रही है, इसमें अपने आप को परिवर्तन करना है। तो थोड़ा अपने अंदर से एक दृढ़ संकल्प करना है। आपने जब अपने को खुद को परिवर्तन कर लेंगे तो दुनिया सबको सब वसुदेवम कुटुंबकम लगेंगे। तो वसुदेवम कुटुंबकम मतलब क्या कि खाली आपका मतलब ये जो हम हमारे परिवार के बीच में खाली रह जाते हैं। जो कुछ भी करते हैं हम स्वार्थी बनते हैं, सारथी नहीं बनते हैं। तो आप एक नया साल में मेरा ये संदेश ये है कि आप लोग कुछ अपने एक अल्टीमेट गोल, एक लक्ष्य को आप बनाइए कि एक्चुअली इंसान का लक्ष्य क्या है, गोल क्या है। सबका लक्ष्य एक है, लेकिन हम सोचते हैं मेरा लक्ष्य है इंजीनियर बनना, मेरा लक्ष्य है डॉक्टर बनना, मेरा लक्ष्य है कि मैं एक पायलट बनूं, मैं एक पुलिस ऑफिसर बनूं। इतना छोटा लक्ष्य, यह जो लक्ष्य थोड़ी देर के लिए है छूट जाएगा, ऐसा लक्ष्य मत बनाइए। ऐसा लक्ष्य बनाइए हर समय मैं आनंद में रहूं, मौज में रहूं, मस्ती पे रहूं, चाहे मेरे साथ ये शरीर के साथ कुछ भी होता रहे, हम हर समय तृप्ति, संतुष्टि, अचाह भाव आ जाए हमारे में, चाह रहित जीवन हो जाए हमारा, संतुष्टि जीवन हो जाए। मैं अपने शरीर का तादात्म्य से हट के एक दर्शक बन सकूं। एक हमारा जो नाटक चल रही है, जैसे ही हम पैदा हुए मृत्यु तक एक नाटक चल रही है, एक लीला चल रही है, और लीला का दर्शक बन पाऊं मैं, और लीला का विटनेस बन पाऊं मैं। ये मतलब विटनेस हो के देखूं, देखने वाला बनूं, बस साखी मात्र हर एक चीज में रह पाऊं। इस चीज का सभी इंसान का यही लक्ष्य है। बस हर समय एक प्रभु का सुमिरन, भजन, आनंद में रह पाए। लेकिन हमारा ये लक्ष्य नहीं हो पाता है क्योंकि हम स्वार्थी बनते हैं। हम खाली हमारा बच्चे, पति पत्नी और माता पिता, अपनी भाई बहन, मौसी चाचा मामा, बस इसके बीच में रह गए। उससे आगे हम सोचे ही नहीं, सबसे अपेक्षा करके रहे, अपेक्षा रहित जीवन नहीं जिए। तो आप लोगों के लिए यही संदेश है कि आप जो भी मेरे वीडियो देखेंगे,
कम से कम अपना लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प, लक्ष्य को सही रखे। लक्ष्य यह है कि सेल्फिश नहीं होना है, स्वार्थी बनना है। सेल्फिश मतलब जैसे हम खाली हमारे बिरादरी के अंदर रह जाते हैं। हमको सिर्फ यही देखना है कि हम स्वतंत्र जीवन जीने दे लोगों को। और एक दूसरा लक्ष्य यह होना चाहिए कि द लॉ ऑफ यूनिवर्स, मतलब कुदरत की नियमों के अनुसार हमारा जीवन हो जाए, हम चल पड़े उसी रास्ता पे, सत्य की रास्ता पे, कुदरत की नियम को उल्लंघन ना करे। जैसे दूसरे पशु पंछी, कोई भी जीव, कोई भी प्राणी कुदरत की नियम को उल्लंघन नहीं करते हैं। उनके लिए जैसा लिखा गया है उन्होंने ऐसे ही करते हैं। जो भी उनको खिलाया गया, जैसे कि उन्होंने सिर्फ उन्हीं का आहार लेते हैं, दूसरे आहार, दूसरा प्राणी के आहार के प्रति आंख उठा के नहीं देखते हैं। किसी दूसरे प्राणी का दूध छीन के चुरा के नहीं लेते हैं, हक मार के नहीं खाते हैं। उनके लिए जो निर्धारित किया है कुदरत ने, उन्होंने उसी आहार पे रहते हैं, उसी नियम को फॉलो करते हैं। कोई भी नमक नहीं खाता है, कोई भी आग में पका वाला भोजन नहीं खाता है, कोई भी प्रोसेस फूड नहीं खाते हैं, उसी रूप में खाते रहे, बीमार नहीं होते, ना उनका अस्पताल होती है, ना उनका कोई मेडिकल शॉप होता है, ना उनको दवाई की जरूरत पड़ती है। दवा रहित जीवन जीते हैं, मस्ती जीवन जीते हैं, आनंद में जीते हैं। ऐसे ही आपका भी जीवन होना चाहिए। इंसान होके, इंसान क्या है ना, मानो कि आप देवता ना बन पाए, इंसान अपने आप में इंसान तो बने, मतलब बंदा बन जा, बंदा, बंदा का पुत बन जा बोलते हैं, तो बंदे तो बन ही नहीं पा रहे। इंसान अपनी इंसान ही नहीं बना, इंसान उल्टा और भी पशु से गए गुजरे हो गए। पशु तो हमारे से, इंसान से अच्छे हैं कि उन्होंने कुदरत को सम्मान दे रहे हैं, परमात्मा को आदर कर रहे हैं। तो जो पालतू पशु पंछी नहीं, जो बाहर घूम रहे हैं, उन्होंने उसी अपनी मौज में रह रहे हैं। लेकिन इंसान अपनी इंसानियत भूल गया, इंसान नहीं बन पाया। लेने सीखा, खाली लेने सीखा, हाय मुझे मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, देना उसने सीखा ही नहीं कुछ। तो आपका जीवन देने वाला बनना चाहिए, बांटने वाला बनना चाहिए, स्वार्थी नहीं होना चाहिए। सभी को स्वतंत्र जीवन जीने देना है, क्योंकि सभी प्राणी को परमात्मा ने स्वतंत्र जीवन जीने की पूर्ण अधिकार दिए हैं। अब पूर्ण आयु पे उन्हीं का मृत्यु हो, ऐसा जीवन दिया है। लेकिन इंसान ने अपनी मतलब बुद्धि को, अंदर की बुद्धि को, मतलब इंट्यूशन को नहीं सुनता है, अंतरात्मा क्या बोल रहा है उसको नहीं सुनता है। जो पढ़ाया गया, जो सिखाया गया, जो बताया गया, उसी पे चल पड़ता है, अपनी अंदर की आवाज नहीं सुनते हैं। तो जो आपने गीता, भागवत, उपनिषद सब कुछ सुनते हैं, अच्छी बात है, सुनना चाहिए। कथा भी सुनिए, भजन भी करिए, कीर्तन भी करिए, माला भी जपिए, जो भी कर रहे करिए। लेकिन कम से कम मेरे बोलने का मतलब जो कर रहे हैं वो अपना जीवन में उतर रहा है क्या, ये देखना है। हम सबको सलाह दे रहे हैं, सुना रहे हैं, बी काइंड, दयालु बनो, कृपालु बनो, किंतु हम हुए हैं क्या, ये चीज देखना है। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। खुद को बदलना है, तो हमको पहले खुद को बदलने के लिए एक संकल्प, दृढ़ संकल्प करना है। और तब तक आप खुद को नहीं जब आप खुद को तब तक नहीं बदल पाएंगे जब तक आपकी आहार सही नहीं होगा, जब तक आपका भोजन नहीं सही होगा। क्योंकि भोजन से है, जैसा खाओगे अन्न ऐसा बनेगा मन। भोजन से ही मन का बहुत कनेक्शन है। भोजन जो करेंगे उसी हिसाब से आपका मन बनेगा। आपका सभी प्राण, 5 कोष, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष, मनोमय कोष, सब कोष उसी के ऊपर निर्भर है, आपके भोजन के ऊपर। तो आप अगर सही भोजन लेंगे, जो आपके लिए माँ प्रकृति ने दिया है, उसको उसी रूप में ग्रहण करेंगे, और क्या ना, हिंसा नहीं करेंगे, क्रूएलिटी नहीं करेंगे, मतलब दूसरे पशु पंछी का हक नहीं छीनेंगे,
उनको जीने देंगे, खुशी से उनका मौज जीवन जीने देंगे, उन्हीं को उल्टा सहयोग करेंगे जीवन जीने में, तो आपको पूरी यूनिवर्स सहयोग करेगा, पूरी कुदरत, पूरा नियति आपको सपोर्ट करेगा, आपको सुरक्षा करेगा और आप ये सत्य की रास्ता पे जा पाएंगे। ये जो सत्य की रास्ता, ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग सत्य का मार्ग है। ये जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम हमारा जो है, जो शिव भगवान जी के त्रिसूत्रीय मार्ग जो मानस योग साधना से आया है, ये एक साधना है। बस इसमें कुछ नहीं करना है, हमको हमारा स्वतंत्र जीवन जीना है और जीने देना है, जीना है खुद और जीने देना है। तो मन के अंदर में ये ठान लीजिए, इस बार संकल्प करिए कि गलत को गलत बोले और आप अपने लिए जो चाहते हैं, अपने लिए जैसा आप चाहते हैं व्यवहार, दूसरों ने आपके लिए, आप जैसे चाहते हैं कि मैं स्वतंत्र जीवन जीऊं, मैं गुलामी जीवन नहीं जीऊं, मैं मतलब एकदम आनंद का जीवन जीऊं, मुझे सब अच्छे व्यवहार करे, मेरे को सब प्रेम दे, मतलब यही आपका मांग है। तो जो आप चाहते हैं वो आप चाहिए मत, देना चालू कर दीजिए, मतलब आप प्रेम बांटना चालू कर दीजिए, सही रास्ता सत्य के रास्ता पे चल पड़िए और लोगों को सत्य का मार्ग, जो सत्य देख नहीं पा रहे हैं, ये सत्य जो तप सेवा सुमिरन का मार्ग पे चल नहीं पा रहे हैं, उसी का रास्ता को, राह को दिखाने के लिए दृढ़ संकल्प कर लीजिए। तो आप जैसा आप चाहते हैं अपने लिए, ऐसा दूसरे के लिए आप करने चले जाइए, आपको वो चीज अपने आप मिलेगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपको किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, आपको किसी से कुछ अपेक्षा रखना नहीं पड़ेगा, खाली आप देना सीखिए। बस सेवा करना है तो सभी का सेवा करिए, पशु पंछी, पौधे, पेड़ पौधे, जिसको आप नहीं जानते, अनजान व्यक्ति का भी सेवा करिए। आप अगर घर का सेवा करें, माता पिता का सेवा करें, बुजुर्ग अपनी दादा दादी का सेवा करें, आपकी बेटा बेटी का सेवा करें, तो ढिंढोरा पीटते हैं हम सेवा करते हैं। अरे वो सेवा तो स्वार्थी सेवा हो गया। सारथी बनिए, सारथी, सेल्फिश मत बनिए। जैसे कृष्ण भगवान सारथी बने थे, ऐसे आप भी सारथी बनिए सबका, और सभी के लिए आपका मनोभाव ऐसा हो। तो कैसे होगा ऐसा? गलत आहार से नहीं हो, आप ऐसा, आपका मन ऐसा नहीं बनेगा। आप ऐसे मतलब अयोग्य आहार खा के, कुक फूड, मुर्दा फूड, मृत फूड, जो हमने मार्ग प्रभु का दिया हुआ आहार को हमने मृत बना के खाते रहेंगे, नमक खाते रहेंगे, चाट मसाला खाते रहेंगे, और हम जो क्या पिज़्ज़ा, बर्गर, जंक फूड, और आप जो मोमोज बोलते हैं, चाइनीज फूड बोलते हैं, और बाकी आजकल चटपटा गोलगप्पे, चाट मसाला, दही बल्ले, इधर बोलते हैं दूध से पड़क तो हम छोड़ दिए, लेकिन शादी ब्याह में जाते तो दही बल्ले, चाट मसाला, चाट पकौड़े नहीं छोड़ पा रहे। तो कैसे आपने एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपनाए? आपने तो तप सेवा सुमिरन का मार्ग को पूरी तरह अपनाए ही नहीं। तो आप ये अभी जो आपको मौका है एक अपना परिवर्तन करने के लिए, तो दृढ़ संकल्प चाहिए, अब विश्वास चाहिए, परमात्मा के ऊपर सरेंडर भाव चाहिए, तब आप कर पाएंगे। और पूरी तरह विघन बन जाइए, ताकि गोलगप्पे, चाट मसाला देखने से भी आपका मुंह से लाल न टपके, दही बल्ले देखने से भी शादी ब्याह में ना हो, आइसक्रीम देखने से भी आपका मतलब अंदर से वो ना हो, उसको तुरंत आपका माइंड सेट हो जाए, मतलब एक्सेप्ट करे कि अरे ये तो एक हिंसा के से तैयार हुआ है ये भोजन है, ये भोजन हम लेंगे तो हम थोड़ी ना सही हो पाएंगे। तो आपको ये जो मैं बता रही हूँ, यही आप तप सेवा सुमिरन का मार्ग मैं बता नहीं रही हूँ, मैं अपनाई, मेरा अनुभव हुआ तो मैं मेरा अनुभव सुना रही हूँ। ऐसे ही आप भी करेंगे तो आपका अनुभव होगा। शिव भगवान जी ने जो बता रखे हैं उसी पे चल पड़िए, और ये अपना दिमाग भी लगाइए हमारे लिए। जैसे आप देखिए, सृष्टि पे दृष्टि दीजिए, सृष्टि में कोई जैसे पशु पंछी जी रहे हैं, आप बस खाली जीना चालू कर दीजिए, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ध्यान करना नहीं पड़ेगा, ध्यान अपने आप होगा, सेवा भाव आपके अंदर से अपने आप आएगी, कुछ भी इसके लिए आपकी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आहार क्या होना है? आहार ये है
कि दूध से बनी चीजें, बीड़ी सिगरेट नशा, नॉन वेज, हाँ, शहद शहद भी छोड़ना पड़ेगा। ये सब का त्याग कर दीजिए। जो आपका अयोग्य आहार है, वो आपके आहार नहीं है, जो मृत आहार है उसको छोड़ दीजिए। और जैसा देख रहे हैं अभी देख लीजिए, ये मैंने आपके सामने रखी हूँ हरा भरा, ये हरा धनिया, ये सौंफ, ये पालक, ये सरसों का पत्ते, ये आप देख रहे हैं कितना ताजा है, कितना हरा भरा है। ऐसे आप इसी का ऐसे हरे भरे हो जाएंगे। ऐसे अगर इसको आपने आग में चढ़ा देंगे, इसका सत्व तत्व नष्ट कर देंगे, जीवंत चीज को मुर्दा बना देंगे। और इसी को लेंगे तो क्या आप तो जीवंत है, आप मृत चीज खा के क्या आप जीवंत हो जाएंगे? आपके अंदर भी वही मृत, मतलब आपके अंदर भी मुर्दा का भावना तैयार होगी। मुर्दा का भावना क्या है? बेहोशी जीवन। हम मतलब दूसरे के प्रति हर समय ईर्षा भाव, जलन भाव, हाँ, क्रोध, यही सब आएगा। ये सब विकार आएगी जब आप मृत भोजन खाएंगे। तो आप ऐसे सही सही भोजन हरा भरा लेंगे तो हरा भरा रहेंगे, आखिर तक एवरग्रीन रहेंगे। इसी का जूस ले सकते हैं। पत्ते को भी ऐसे चबा चबा के रस लेके छोचा भी आप फेंक सकते हैं। और हमारा जैसे पहला जूस होती है एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का, उठते ही ना खाना ना पीना, 8 घंटा उठते ही पहला संजीवनी क्रिया करना है, एनिमा करना है। जब तक बीमारी है तब तक का बात मैं बता रही हूँ। आपको एनिमा करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी बॉडी बता देगी कब लेना है कब नहीं लेना है। इसका कोई नियम नहीं होती है। फिर उसके बाद आप जितने घंटे ना खाना ना पीना कर पाएंगे करना है। आप पहला जूस ऐसे हरा हरा डाल के, उसके साथ ऐसे सुंदर सुंदर, जब सर्दियों में आंवला आ रही है ऐसे आंवला डालिए और अदरक डालिए, ऐसे ये देखिए अदरक और नींबू डालिए और मजे से इसी को पीस के निचोड़ के इसका जूस पिए, पहला जूस। और ये आपका अंदर की गंदगी निकालेगी और आपको एक मजबूत बनाएंगे। तो इसके डिटॉक्स होगी आपकी बॉडी से गंदगी, जो अयोग्य आहार खाए हैं, जो इतनी साल नमक खाए हैं, जो आपके अंदर में गंदगी मल जमा हो गया है, गंदगी की सफाई करना है। तो आपको ऐसा डिटॉक्स जूस, पहला जूस लेना है। जब तक आंवला मिल रहा है, रीजनल सीजनल ओरिजिनल लीजिए। अगर ये नहीं अवेलेबल है तो टमाटर है, टमाटर का जूस ले लीजिए। तो इस कदर आपको अगर स्वस्थ रहना है तो पहला जूस ये डिटॉक्स जूस लेना है। उसके बाद 1.5-2 घंटे बाद जब भूख लगे तब, मैं बोलूं जब भूख लगे तब, याद रखना है, तब भूख लगे तब ऐसे अच्छे अच्छे चीज देख लीजिए। कितना सुंदर है ये फल, आप दे सकते हैं। फल खा के सफल बन जाओ, आपके जीवन को सफल बनाइए। फल लेके अपने अंदर की सब चीज अपने आप अच्छा भाव निकलेगा, मैत्री भाव, करुणा भाव, प्रेम भाव, सबके प्रति, किसी के प्रति बैर भाव नहीं रहेगी, दया भाव, आपको किसी को याद नहीं आए, मतलब आपको अपने आप सब चीज होती चली जाएगी। तो ऐसे सुंदर सुंदर रसीला, वाह, किन्नू मीठा वाला यम्मी यम्मी जूस लीजिए और ये फल लीजिए। और ये अनार देख सकते हैं, कितना सुंदर अनार आ रही है आजकल, रीजनल सीजनल ओरिजिनल देख सकते हैं। इसको छील के अनार को आराम से प्रभु को धन्यवाद दे के, ओह भाव में भर के, चबा चबा के, मुंह चला के रस लीजिए और छोचा को फेंक लीजिए। कितना आनंद आती है। एक बारी में एक ही फल लेना की, ताकि एक का स्वाद ले सके। 10 आइटम को मिला के लेंगे तो आपका स्वाद की भी पता नहीं लगेगा और आपकी पाचन शक्ति को भी लोड पड़ जाएगी। उसी को हजम करने के लिए दूसरे रस निकलना पड़ेगा। आप स्वस्थ कैसे होंगे? तो जीवनी शक्ति को कम लोड देना है। आपके अंदर ही डॉक्टर बैठे हैं, तो उन्होंने आपको स्वस्थ तो करेंगे तन से भी मन से भी, और आपकी आत्मा में स्थिति हो गया हर समय एक मस्ती भाव, आपका हर समय एक मौज भाव, आनंद भाव में रहेंगे। तो इसको आप इस तरीके से लीजिए। और ये देख सकते हैं अमरूद, किसी को प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। इसको तो ऐसे ही चबा के खाती हूँ मैं, ऐसे ही पकड़ती हूँ, खा लेती हूँ चबा चबा के। एक बारी में एक ही फल लीजिए। अमरूद भी सीजनल है, रीजनल है, अभी बहुत आ रही है सर्दी के दिन में, ये लीजिए। पपीता लीजिए। ऐसे बहुत अच्छा फल खाएंगे तो आपके अंदर में ऐसा फलीभूत हो जाएगा, आप जो चाहेंगे वही हो जाएगा।
ये कामधेनु है, ये कल्प वृक्ष है तप सेवा सुमिरन का मार्ग। आपको किसी का कुछ चाह ही नहीं रहेगी और अपने आप परमात्मा कुदरत ने आपको सपोर्ट करेगा और आपका अंदर सब चीज होती चली जाएगी, अंदर की यात्रा। तो ये फल लीजिए। ऐसे गवर्नमेंट फूड में आप देख सकते हैं खीरा है, टमाटर, ये मूली, शिमला मिर्च, गाजर। वाह, गाजर क्या सुंदर लाल लाल गाजर आ रही है। ये गाजर का जूस लीजिए, कितना बढ़िया गाजर टमाटर का जूस लीजिए। गाजर ऐसे भी खा सकते हैं। हरा मटर मिलती है, हरा मटर लीजिए। अब मीठा मीठा मटर, लेकिन बिना प्रोसेस करके बिना नमक में लीजिए और संकल्प करिए। मेरे बोलने का मतलब है अभी जो नया साल आ रही है, या आपने जो नया साल रटा लगा रहते हैं, ओ हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। तो पहले हैप्पी आपने खुद बन जाइए। हैप्पी कब बनेंगे आप हर समय खुश कब बनेंगे? आप जब ऐसे सुंदर सुंदर आहार लेंगे और दूध से बनी चीजें छोड़ देंगे और लोगों को बताएंगे। हर दिन 2 या 3 जन का एनिमल प्रोडक्ट छुड़वाइए। ये क्रुएलिटी है, ये हिंसा है। नॉन वेज, दूध से बनी चीजें, शहद और ये हम मतलब हक छीन के नहीं लेना है। ये लोगों को बताइए, चाहे वो माने न माने। ये संकल्प करिए आप नया साल में कि मैं कम से कम 1 या 2 जन को एनिमल प्रोडक्ट छुड़वाऊंगा, विगन बनाऊंगे, मतलब बताऊंगा ये चीज, गलत को गलत बोल पाऊं। इसे दृढ़ संकल्प करिए। और संकल्प शक्ति बहुत होती है। जब हम संकल्प करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, तो उन्होंने सपोर्ट करते। अब चलना तो खुद को पड़ेगा है। नमक छोड़ दीजिए है, जो चीजें हमारा आहार नहीं है उसको त्याग कर दीजिए, त्याग कर दीजिए पूरी तरह। त्याग मतलब त्याग, ऐसा नहीं है कि अरे त्याग कर लिए, स्वस्थ हो गए, फिर चलो ले लेते, कोई बात नहीं, आज फेस्टिवल है, 1 दिन ले लेते हैं, आज तो ये है, ये 2 दिन ले। ऐसा नहीं करना है। ऐसा करेंगे तो प्रभु ने दंड देने के लिए अंदर, जैसे न्याय करते हैं भगवान, तो कुदरत ने न्याय करेगा, आपके साथ थप्पड़े पड़ेगी। तो इसके लिए भी तैयार हो जाना। तो आप नया साल में संकल्प करिए कि हम किसी भी तरह स्वार्थी नहीं बनेंगे, सारथी बनेंगे और सबको खुद जैसा जिएंगे ऐसा सभी को स्वाधीन जीवन जीने देंगे। तो इस कदर आप संकल्प करके करिए। एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को आखिर सांस तक लाइफस्टाइल बनाइए। ये नहीं है कि रोग ठीक हो गया तो फिर चलो शाम को 1 टाइम खाना खा लेते हैं, कोई नहीं आज 1 दिन खा लेते हैं। ये खाना खाने का जो मृत भोजन खाने का ये आदत छोड़ दीजिए। आप जीवंत है, लाइफ है, तो लाइट फूड खाइए और उससे मनाइए। हर समय हंसते रहिए, हंसाते रहिए और कुदरत को धन्यवाद दीजिए। सभी को शुक्राना करिए, क्षमा याचना करिए, प्रायश्चित करिए, संकल्प करिए। हर समय मैं यही बात बोलूंगी बार बार। और आप पूरी तरह गॉड गिवन फूड पे रहिए, विदाउट प्रोसेस। फिर देखिए क्या चमत्कार होगा आपके साथ। पीछे पीछे सभी चीज प्रभु ही आपको आलिंगन करके रखेंगे। हर समय आपको लगेगा कि मैं तो प्रभु के गोदी में बैठी हूँ, मेरे का कोई सी चीज की कमी नहीं है। आपको अभाव का अनुभव नहीं होगी, हर समय पूर्णता का अनुभव होगी। यही हमारा जीवन का लक्ष्य है, हर समय पूर्ण रहे। पूर्णम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो पूर्णता की अनुभव करना है तो आपको ऐसे चीज लेना है, लाइट चीज, लाइट जिसमें रस है, जहाँ रस वहाँ कस। तो ऐसा प्रसाद लीजिए और हर समय एनर्जेटिक रहेंगे आप। हर समय एक एनर्जी रहेगी, आपकी ओरा सब तरफ फैलेगी और सब स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत नया साल की बधाई हो। और आप सभी को लिए स्वस्थता कामना है, मेरी मंगल कामना है। और आप सभी कोई ऐसे हमारे जैसे ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग को पूरी तरह अपनी लाइफस्टाइल बना पाए। खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती।